बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साफ स्टार्टर की ड्राइंग के हवाले से। एक ड्राइंग को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, साफ स्टार्टर की ड्राइंग को आप किस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप कोई भी डायग्राम उठा के देख लें, आप चाहे ड्यूअल की देख लें, रिवर्स फॉरवर्ड देख लें, स्टार डेल्टा देख लें, वीएफडी देख लें या साफ स्टार्टर की ड्राइंग देख लें। तो हर ड्राइंग के अंदर आपके पास दो पोर्शन होंगे। एक आपके पास ये पावर की ड्राइंग होगी और दूसरी आपके पास कंट्रोल की होगी। कंट्रोल और पावर दोनों की ड्राइंग्स आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इस पर वर्किंग करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप एक ड्राइंग को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर हैं तो कोई भी आपके पैनल पे फॉल्ट आ जाता है तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए आपको ड्राइंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राइंग पे आपको फुल अबूर हासिल है तो आप को कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, कुछ आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अगर ड्राइंग को समझ सकते हैं तो ड्राइंग देख के आप इजीली फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और उसको ट्रबल शूट करके अपने सिस्टम को करेंगे, अपनी मशीन को चला सकेंगे। तो उसके लिए ड्राइंग पढ़ना आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पावर सेक्शन के हवाले से। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है आर एस टी और एन। आर एस टी आपके पास तीन फेज़ हो गए और चौथा ये आपके पास न्यूट्रल पॉइंट आ गया। तो ये तीन फेज़ आपके ऐसे आ गए। ये आपके पास आर फेज़ आ गया जिसके ऊपर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर जो आपके पैनल के ऊपर लगा होगा। और दूसरा ये उसको टी फेज़ दिया उसने फ्यूज़ की मदद से कि दो फेज़ इसको दिए हैं। आपको वोल्टेज शो हो रहे होंगे कि कितने वोल्ट आपके आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम बात करेंगे ये आपके तीन फेज़ आ गए, आर एस और टी। ये क्यू एफ वन लगा हुआ आपके पास जो मेन सर्किट ब्रेकर है। ए बी बी का लगा हुआ है 250 एम्पेयर, इसकी रेटिंग है वो भी उन्होंने साथ में शो की हुई है। इस ब्रेकर को आप ऑन करेंगे, जैसे ये इसके पॉइंट मेक होंगे ये आपके पास सप्लाई नीचे आ जाएगी आपके के एम वन पे। के एम वन क्या है? आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है आपका। इसका भी उसने दिया हुआ है कि ए बी बी की कंपनी का है। A14530 इसका मॉडल नंबर है और 75 किलोवाट की मोटर के लिए आपका इसके कोयल के वोल्टेज हैं वो 220 वोल्ट हैं। तो यहाँ से आपकी थ्री फेज सप्लाई जो है वो नीचे आ रही है आपके इस पे साफ स्टार्टर पे। ठीक है, साथ में ही उन्होंने यहाँ से थ्री फेज सप्लाई दी हुई है आपके KM2 को। KM2 क्या है आपके पास? ये भी A14530 है, ABB कंपनी का बना हुआ है। कोयल वोल्टेज का 220 है। ये आपके पास बाईपास कॉन्टैक्टर है। एक बाईपास कॉन्टैक्टर से सप्लाई आपकी नीचे आ रही है ये जो आपके मोटर के टर्मिनल हैं T1 T2 T3 पे। ठीक है जी। ये कंट्रोल की डायग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो होता क्या है, जो साफ स्टार्टर का प्रोसीजर है, आप जैसे ही इसको ब्रेकर को ऑन करेंगे आपकी सप्लाई KM1 पे आएगी। जैसे ही आप इसको कमांड देंगे ऑपरेट की, सबसे पहले आपका KM1 लगेगा। KM1 लगने के बाद कुछ सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड या 40 सेकंड्स का टाइम होता है या 20 सेकंड्स का टाइम होगा। वो आपकी हिसाब से है कि आप कितनी देर में इसको चलाना चाहते हैं लो वोल्टेज। तो उसके बाद आपका बाईपास कॉन्ट्रैक्टर लगेगा। जैसे ही आपका बाईपास कॉन्ट्रैक्टर लगेगा तो आपके साफ स्टार्टर की वर्किंग ख़त्म हो जाएगी। फिर ये एक मॉनिटर के तौर पर काम करेगा कि आपकी मोटर कितना लोड ले रही है, कितने लोड पे ऑपरेट हो रही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो सर्किट आ रहा है इसका कंट्रोल सर्किट का। तो कंट्रोल सर्किट का भी यही हिसाब है कि आपके पास ये रेड फेज आया, यहाँ पर आपको फ्यूज़ दिया हुआ है। ये एक आपका स्विच दिया हुआ उसने नॉर्मली क्लोज। ठीक है जी, ये आपकी एलईडी दी हुई है। ठीक है, के ए थ्री आपका क्लोज होगा, सप्लाई आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये उसने एक की ऑफ 2 सिंगल पोल का ब्रेकर दिया हुआ है जी। ठीक है, और उससे सप्लाई आपकी आ रही है इसको CL1 पे। ठीक है, CL2 को उसने डायरेक्ट न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है जी, QF1 जैसे ही आपका ऑपरेट होगा तो यहीं से सप्लाई उसने उठा के आपकी दे दी यहाँ पर भी 6 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगाया हुआ है। तो QC 6 एम्पेयर दिया हुआ उसने। यहाँ से आप नीचे आए, ये आपकी फेस सप्लाई आ रही है ऊपर, कॉमन आ रही है सब पे। ठीक है जी,
यहाँ से आप बात करें तो आपके पास ये एक लोकल स्टाफ दिया हुआ है, जो कि आपका एक नॉर्मली क्लोज होता है स्टाफ। पुश बटन जो भी होगा वो नॉर्मली क्लोज ही होगा आपका, ठीक है जी। उसके आगे आपका आ गया पैनल स्टाफ का, ठीक है। ये आपका फील्ड का स्टाफ है लोकल, और ये आपके पैनल का स्टाफ है, ठीक हो गया। ये स्टाफ पुश बटन से नॉर्मल क्लोज से निकलेगी आपकी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ उसको उसने आपको डबल ऑप्शन दिया हुआ है, एक लोकल का दिया हुआ है और एक ऑटो का दिया हुआ है। अगर आप लोकल पे चलाना चाहते हैं तो आपकी सप्लाई यहाँ पर है। जैसे ही आप इसको लोकल पुश बटन को ऑन करेंगे, आपकी सप्लाई ऐसे आ जाएगी। यहाँ से आप इसको ये आपका बेसिकली आपके पास सिलेक्टर है, सिलेक्टर को आप लोकल करेंगे, आपकी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, ये लोकल स्विच पे आ जाएगी। इसको आप पुश करेंगे, जैसे ही आप पुश करेंगे तो आपकी सप्लाई ये यहाँ से जाएगी पुल कार्ड के थ्रू, पुल कार्ड के थ्रू होती हुई KA5 आपका ऑपरेट होगा। KA5 आप देख लें आपके पास क्या है, फॉल्ट की रिले है। फॉल्ट की रिले का जैसे ही आपका पॉइंट क्लोज होगा तो आपका KA1 आपके पास क्या है ड्राइव की रिले है आपके पास, ठीक है जी। ड्राइव की रिले आपके पास ऑपरेट हो जाएगी। तो दूसरा, अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं ऑटो पे, ऑटो सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आप ऑटो सेक्शन पे करेंगे तो ये आपकी एक कमांड रिले है, DCS की DO की रिले है। DO की कमांड जैसे ही आएगी आपका सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी। ये KA1 होल्डिंग पॉइंट इसको दिया हुआ है। तो बाकी प्रोसीजर सेम है कि पुल कार्ड के थ्रू होती हुई KA5 से आपकी ड्राइव रिले ऑपरेट हो जाएगी, कि अभी आपकी ड्राइव है, ठीक है जी। और यहीं से उसने सप्लाई दी हुई है आपके KA2 को। KA2 क्या है आपका आपका रेडी की रिले है, ठीक है जी। जैसे ही आप इसको करेंगे ऑटो पे, आपकी रेडी की रिले जो ऑपरेट हो जाएगी और आपके कंट्रोल रूम को सिग्नल चला जाएगा कि आपका CCR आपका सॉफ्ट स्टार्टर इस टाइम पे रेडी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आगे आपका इसके सॉफ्ट स्टार्टर के पॉइंट दिए हुए हैं R3C, R2C, R1C, ये इसके कंट्रोल के हैं। R3C के सामने आपका R3A है। R3A क्या है कि R3A जैसे ही यहाँ से इसको कमांड आएगी, आपका R3 KA3 ऑपरेट होगी, KA3 ऑपरेट होगी, जो कि आपकी रन की रिले है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी जी KA4 आपके पास क्या है, फिनिश की है। फिनिश के इसको कहते हैं। जैसे ही आपका बाईपास कंडक्टर लगेगा, आपकी ये फिनिश की रिले ऑपरेट होगी और आपको इंडिकेशन चली जाएगी कि कंट्रोल रूम को कि आपका फिनिश का सॉरी बाईपास कंडक्टर आपका लग चुका है। KA5 आपकी फॉल्ट की रिले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। बाकी ये पॉइंट आ गया KA2 आपका क्लोज होगा तो ये आपकी रेडी की इंडिकेशन चली जाएगी, ये आपके पास इंडिकेशन आ गई है। नेक्स्ट क्या है, KA1 का नॉर्मली ओपन पॉइंट दिया हुआ है। KA1 का नॉर्मली ओपन पॉइंट ऑपरेट होगा तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लग जाएगा। KA1 आपके पास क्या है, KA1 आपके पास ड्राइव की रिले है। ड्राइव की रिले जैसे ही आपके पास इसका पॉइंट क्लोज होगा, जैसे ही इस का नॉर्मल पॉइंट क्लोज होगा, आपका जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। KM1 के आपके पास मेन कॉन्ट्रैक्टर है। KA3 आपके पास क्लोज होगा तो ये इंडिकेशन लाइट आपकी ऑन हो जाएगी कि अभी आपका रन पे चला गया। KA4 का नॉर्मली ओपन पॉइंट आगे दिया, नॉर्मली ओपन पॉइंट जैसे ही क्लोज होगा, यहाँ पर आपका बाईपास कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा। ये PLC की प्रोग्रामिंग के थ्रू या सॉफ्ट स्टार्टर के प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारे सिग्नल इसको जाएंगे, ठीक है जी। आगे उसने दिया हुआ आपका KA5 क्लोज होगा तो जैसे ही ये क्लोज होगा, आपकी इंडिकेशन फॉल्ट की आ जाएगी। KA3 क्लोज होगा तो आपकी स्टॉप की इंडिकेशन होगी। ये आपके पास उसने पुल कार्ड दिया हुआ है, पुल कार्ड की रिले दी हुई साथ में। उससे नीचे हम आ जाते हैं अभी हम आ जाएंगे PLC सेक्शन पे, ठीक है जी। ये आपके पास एक कनेक्टर दिया हुआ है X1। इस पे एक नंबर पे आपके 24 वोल्ट हैं पॉजिटिव, ठीक है जी। 3 नंबर पे आपकी रेडी की है कि जैसे ही KA2 का ये ओपन पॉइंट क्लोज होगा, आपकी रेडी की इंडिकेशन चली जाएगी, ठीक है। KA3 क्लोज होगा, आपकी रन की इंडिकेशन चली जाएगी कंट्रोल रूम को। KA2 क्लोज होगा, KA2 का नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये क्लोज होगा, और KA5 क्लोज होगा तो आपका जो है वो फॉल्ट की इंडिकेशन चली जाएगी, ठीक है जी। KA4 क्लोज होगा तो आपकी फिनिश की इंडिकेशन चली जाएगी। पुल कार्ड क्लोज होगा तो आपकी पुल कार्ड की इंडिकेशन चली जाएगी। अगर ये ओपन होगा तो ये भी फॉल्ट पे चला जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया X2। इसमें 106 और 108 दिए हुए हैं। और नेक्स्ट आ गया जी X3। इस पे आपके एनालॉग सिग्नल दिए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। X4 पे आ गया आपका 101 है, 102 है। ये फील्ड का आपका है कि लोकल स्टाफ आपका फील्ड का है और लोकल स्टार्ट जो है फील्ड का, ये उसके हैं। और ये PTC की है, मोटर के टेम्परेचर की जो वायर्स होती हैं, ये उसका आपको जा रहा है, ठीक है जी।
यहाँ आ जाते हैं, आपका स्पीड स्विच आ रहा है कि आपकी मोटर रन में है या नहीं है। आगे आपका कपलिंग लिमिट स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल क्लोज है। ठीक है जी, ये DCS की कमांड रिले है, 24 वोल्ट पॉजिटिव और 24 वोल्ट नेगेटिव। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं, इसके कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर आपको ये 24 वोल्ट दिए हुए हैं कॉमन। ठीक है जी, KM ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है KM1 का। अगर ये स्टॉप है और ये जैसे ही क्लोज होगा तो आपका ये रन की कमांड चली जाएगी आपकी साफ स्टार्टर को। ये आपको उसने दिया हुआ है 4 to 20 मिली एम्पेयर्स का आइसोलेटर दिया हुआ है। इसको क्या है कि पहले आपके पास AC जाएगी, पावर सप्लाई लगी हुई है। ठीक है जी, उसको सप्लाई जाएगी AC आपको DC में करेगा। DC 24 वोल्ट आपके चले जाएंगे उसको आइसोलेटर को, या आप उसको कह सकते हैं, ये आपकी चली जाएगी ट्रांसड्यूसर की सप्लाई जी। ठीक है जी, ये एनालॉग पॉजिटिव और एनालॉग नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ आपको उसने स्पीड स्विच दिया हुआ है। तो ये मकसद था आपको आज की ड्राइंग समझाने का कि किस तरीके से आप एक साफ स्टार्टर की ड्राइंग को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ड्राइंग को सीख सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।